हमारे इस चैनल अमलियात हिकमत और साइंस पर तमाम दोस्तों को वेलकम। सबसे पहले बात करेंगे जिन्नों, चुड़ैलों और परियों के वजूद की हकीकत के बारे में। जिन्नात, परियों और चुड़ैलों के हवाले से हम बचपन ही से किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं। क्या वाकई उनका कोई वजूद या उनकी कोई हकीकत है? तो सबसे पहले बात करेंगे जिन्नात की। जिन्नात के हवाले से अगर बात करें मजहबी नज़रिए की, तो जिन्नात से मुतल्लिक़ इस्लाम की किताब कुरान मजीद में एक सूरत है जो जिन के नाम से है, और इब्लीस जिसे हम शैतान कहते हैं उसका ताल्लुक भी जिन्नात की मखलूक से बताया गया है। उसके अलावा कुरान मजीद में जिन्नात का काफ़ी जगह पर जिक्र आया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा भी इस मखलूक से मुंसलिक है। इसी तरह से हज़रत ईसा के दौर में भी जिन्नात के वजूद का जिक्र मिलता है। जिन्नात की शक्ल और काम के हवाले से मुख्तलिफ नज़रिए पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ लोगों का मानना है कि जिन्नात बहुत ताकतवर होते हैं। उनके पास गैब की बहुत बड़ी ताकत होती है। वो अपनी शक्लें बदल सकते हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। वो इंसानों के जिस्म में भी दाखिल होकर इंसान को अपने कब्ज़े में कर सकते हैं, या इंसान अगर उन्हें अपने कब्ज़े में कर ले तो हर किस्म के काम उनसे ले सकता है। जिन्नात की शक्ल के बारे में भी इंसान के पास मुख्तलिफ तस्वुर है। कुछ लोगों का मानना है कि वो कद के बहुत बड़े बदसूरत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी शक्ल सूरत कद बिल्कुल इंसान की तरह है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात छोटे कद के होते हैं। उनकी आंखें साइज में ऊपर और नीचे की तरफ इंसान से बड़ी होती हैं, और कान खड़े थोड़े लंबे होते हैं। बहरहाल हर शख्स की तहकीक और उसका ख्याल मुख्तलिफ है। परियां क्या हैं? हम बचपन से ही परियों के बारे में दिलचस्प किस्से और कहानियां सुनते आ रहे हैं, मगर उनकी हकीकत क्या है और क्या वाकई उनका कोई वजूद है? हमने जितना सुना है या पढ़ा है उसकी रोशनी में परियों का तस्वुर कुछ इस तरह से मिलता है कि परियां हसीन जमील होती हैं। उनके दो पर होते हैं, वो आसमान में उड़ा करती हैं, और उनके पास शक्ति और गैब की बड़ी कुव्वत होती है। वो मिजाजन साफ दिल की मासूम होती हैं। वो इंसानों की मदद करती हैं। अगर इंसान उसे अपने कब्जे में कर ले तो परी से सब काम ले सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि वो परियों से शादी भी कर सकते हैं। अगर उनके हवाले से आप मेरी राय मांगें तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा मजाक और किसी दिलचस्प देवमालाई कहानी से बड़ा कुछ भी नहीं है। चुड़ैल। चुड़ैलों के हवाले से हमारा तस्वुर मुख्तलिफ है। बहुत सारे लिखारियों ने चुड़ैल की शक्ल इस तरह से बयान की है कि चुड़ैल बदसूरत औरत होती है। वो जिस्म पर पुराने और कफन नुमा लिबास को ओढ़ कर रखती है। उसके बालों के बारे में कहा गया है कि उनके बाल बिखरे और खड़े होते हैं। उसके बड़े बड़े दांत और पांव उल्टे होते हैं। चुड़ैल के कामों और ताकत से मुतल्लिक मुख्तलिफ तस्वुरात पेश किए गए हैं, जैसा कि चुड़ैल कब्रिस्तान और वीरान जगहों पर रहती है, खतरनाक आवाज़ें निकालती है, और वो इंसान का कलेजा निकाल कर खाती है। मुख्तलिफ अकायद की किताबों में जिन्नात, परियों और चुड़ैलों के वजूद को तस्लीम भी किया गया है, और ऊपर जिक्र किए गए कामों पर किताबें भी मिलती हैं, मगर उनकी हकीकत में कोई वाज़ेह सूरत या कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले। इस्लामी मजहबी नज़रिए से मुतालिक कुरान करीम में जिन्नात का जिक्र आया है, मगर चुड़ैल और परियों के हवाले से किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं मिलता। कुछ उलमा का ख्याल है कि ये सब देवमालाई किस्से कहानियाँ हैं। कुछ उलमा का ख्याल है कि जिन्नात की जो औरतें जिन्नियाँ हैं
लोगों ने उन्हें चुड़ैलों और परियों के नाम दे दिए हैं। जिन्नात की जो जिन्नियाँ अच्छे काम करती हैं उनको परियां कहते हैं और जो बुरे काम करती हैं उनको चुड़ैलें कहते हैं। तीसरा नजरिया साइंस का है। साइंस ने आज तक इन चीज़ों के हवाले से जितनी भी तहकीक की है उन्हें कहीं पर भी इसी तरह का कोई सबूत वाजिया नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि परियों, जिन्नों या चुड़ैलों का कोई हकीकी वजूद है। हकीकत क्या है, मजीद इस पर तहकीक जारी है। इस वीडियो में दी गई मालूमात से मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? आपके पास इस मौजू से मुतल्लिक अगर कोई मालूमात हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में।